क्या परमेश्वर खाना खा सकता है? मसीही जगत के, मसीही ग्लोबल या मसीही कम्युनिटी के अंदर दिन प्रतिदिन, डे बाय डे नए नए क्वेश्चंस, नए नए डाउट्स या कोई ना कोई कन्फ्यूजन्स निकल कर आते रहते हैं। और हम जैसों का काम यही है कि हम उन कन्फ्यूजन्स को जो विश्वासियों में, पास्टरों में पैदा होती हैं, उनको दूर करें। ऐसे ही एक कन्फ्यूजन निकल कर ये आई है कि क्या परमेश्वर खाना खा सकता है। सबसे पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं, परमेश्वर जो है प्रभु आत्मा है। प्रभु को खाने की, पीने की, कपड़े पहनने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर आत्मा है। प्रभु को किसी ने नहीं देखा है, प्रभु को हमने किसी ने नहीं देखा है। और वचन में लिखा है कोई परमेश्वर को कभी देख नहीं सकता है। लेकिन आज कुछ विषयों पर हम बात करेंगे और इनके कन्फ्यूजन्स को, जो कि मसीही जगत में चल रहे हैं, उनको दूर करेंगे। उत्पत्ति किताब 18 अध्याय उसकी पहली आयत में ममरे के बांज के वृक्ष के नीचे अब्राहम जब बैठा हुआ था, उसके सामने यहोवा परमेश्वर ने दर्शन दिया। दर्शन देने का मतलब ये नहीं कि अब्राहम को एक सपना आया, अब्राहम ने आंखें बंद की और यहोवा उसके सामने प्रकट हुआ। नहीं, हिंदी बाइबल में एक मिस्टेक ये आया कि वहां पर लिखा है दर्शन, लेकिन अब हम इब्रानी को देखेंगे, मैन्युस्क्रिप्ट्स को हम देखेंगे, इब्रानी से डायरेक्टली ट्रांसलेटेड इंग्लिश केजेवी वर्जन को हम देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है देन द लॉर्ड अपीयर्ड, यानी कि परमेश्वर यहोवा अब्राहम को प्रकट हुआ। अब सबसे पहली बात, अब्राहम के सामने अगर परमेश्वर प्रकट हुआ है तो इसका मतलब ये है कि अब्राहम परमेश्वर को देख रहा है, क्योंकि प्रकट वर्ड इसलिए यूज हुआ है कि ये अब्राहम के सामने कोई ना कोई आके खड़ा है। अगर वहां पर प्रकट ना होता तो वहां पर प्रकट वाला जो वर्ड है नहीं होता। ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें पता लगता है कि परमेश्वर यहोवा अब्राहम को प्रकट हुआ उस जगह पर, और परमेश्वर के साथ दो और लोग थे जो कि स्वर्गीय फरिश्ते थे। तो परमेश्वर उसके सामने प्रकट हुआ, एक इंसान के रूप में प्रकट हुआ। जब हम आयतों को नीचे नीचे पढ़ते जाएंगे तो हमें पता लगता है कि 3 पुरुष अब्राहम के सामने प्रकट हुए। उनमें बीच में जो था, मेन जो था, वो था यहोवा परमेश्वर। तो यहोवा परमेश्वर एक इंसान के रूप में, यानी कि एक फ्लैश के रूप में अब्राहम के सामने प्रकट हुआ। अन्यथा आत्मा में परमेश्वर को कोई भी नहीं देख सकता। यूहन्ना की इंजील में भी हम पढ़ते हैं कि किसी ने भी परमेश्वर को नहीं देखा है, ना कोई देख सकता है। लेकिन अगर मैं बोलूं, परमेश्वर अगर एक ऐसे रूप में जिसको हम देख सकते हैं, एक इंसानी रूप में अगर प्रभु हमारे सामने प्रकट होता है तो हम वास्तव में परमेश्वर को देख सकते हैं, वास्तव में देख सकते हैं, क्योंकि प्रभु एक इंसान के रूप में है, एक फ्लैश के रूप में है। और ऑब्वियसली बात है, फ्लैश को देख सकता है, शरीर को देख सकता है, लेकिन शरीर जो है आत्मा को नहीं देख सकता है। तो क्या परमेश्वर खाना खा सकता है? इस मुद्दे पर आए तो अब्राहम के घर में परमेश्वर ने खाना खाया। वो किस रूप में है ये हमें जानने की जरूरत है। आत्मा में अगर परमेश्वर है तो प्रभु को खाने पीने की कोई जरूरत नहीं है। यीशु मसीह इस दुनिया में जब आए, मैं आपको पहले बता दूं, यीशु मसीह कोई दूसरा, कोई तीसरा परमेश्वर नहीं है। खुद यहोवा परमेश्वर अपने वेश को बदलकर यीशु मसीह का रूप धारण कर एक इंसान का रूप धारण कर फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 5 से लेकर यूहन्ना की इंजील 1 अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर जब हम पढ़ते आते हैं
तो हमें पता लगता है कि परमेश्वर जो है खुद देहधारी हुआ है। पहला तीमुथियुस 3:16 शरीर में वो प्रकट हुआ। गॉड वॉज मैनिफेस्टेड इन द फ्लैश। तो इन सभी आयतों से हमें यह पता लगता है कि यहोवा परमेश्वर ने अपने आप को मैनिफेस्ट किया, यानी कि एक देह का रूप धारण किया, इंसान के रूप में प्रकट हुआ। तो यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उनको दुख हुआ, परेशानी आई, रोना आया। परमेश्वर को रोने की जरूरत नहीं है। वचन में पढ़ते हैं यीशु मसीह खाना भी खाते थे, पानी भी पीते थे, रोना आता था, रोते थे, हंसते थे, उठते थे, बैठते थे, चलते फिरते थे, थक जाते थे, भूख उनको लगती थी, प्यास लगती थी। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं, ये सब आदतें होती हैं, इंसानों में होती हैं। लेकिन परमेश्वर में ये आदतें नहीं हैं। परमेश्वर को प्यास नहीं लगती है, परमेश्वर को भूख नहीं लगती है, परमेश्वर को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। लेकिन ये सभी कमियाँ इंसानों में ही होती हैं, इंसानों को ही होती है। अगर मैं प्रचार कर रहा हूँ, थोड़े टाइम के बाद मुझे प्यास लगेगी, लेकिन परमेश्वर को ऐसे प्यास लगने कोई ऐसे ज़रूरी नहीं है। तो इस रीति से अगर जब हम पढ़ेंगे अब्राहम के बारे में भी, अब्राहम के उस विषय के बारे में भी हम पढ़ेंगे, तो यहोवा परमेश्वर एक इंसान के रूप में अब्राहम के सामने उतरा और इंसान के रूप में अब्राहम के साथ परमेश्वर ने बैठ के खाना खाया, क्योंकि प्रभु एक इंसान के रूप में है। तो ये कन्फ्यूजन अक्सर कलीसियाओं में, नए नए लोगों में, जो आजकल न्यू जनरेशन्स के जो पास्टर्स हैं, उनमें ये कन्फ्यूजन होती हैं। प्रभु के अस्तित्व को जानो, प्रभु क्या है उसको जानो पहले, फिर उसके बाद हमारी जो सब कन्फ्यूजन्स है वो दूर हो जाएंगी। परमेश्वर जो है वो सृष्टि करता है, वो ओमनीपोटेंट है, वो ओमनी प्रेजेंट है, वो सर्वव्यापी है। उसको ऐसे ही नहीं हमने नाम दिया सर्वव्यापी, जब बाइबल उसको ऐसे ही नाम नहीं देते हैं। उसको उसकी जो महानता को देखकर ही बाइबल ने परमेश्वर को नाम दिया है। वो ओमनी प्रेजेंट है, वो हर जगह मौजूद हो सकता है। वो इंसान के रूप में मेरे सामने भी आ सकता है, वो आपके सामने भी आ सकता है। वो उसी समय स्वर्ग में भी विराजमान है, वो उस समय पूरी पृथ्वी पर वो विराजमान है। वो प्रभु कहता है कि कौन अपने आप को मेरे आंखों से छुपा सकता है, मेरी दृष्टि से अपने आप को कौन बचा सकता है। तो परमेश्वर जो है एक जगह पर एक कोने में बैठा हुआ आत्मा नहीं है, वो सर्वव्यापी है। वो उसको जो है ओमनी प्रेजेंट कहा गया है, वो पूरी दुनिया में। तो अब्राहम के सामने एक इंसान के रूप में यहोवा परमेश्वर ने खाना खाया, अन्यथा परमेश्वर को कोई खाने की, कोई पीने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो है पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। एक चर्चा जो है हमने वचन में से किया है और ये एक साउंड डॉक्ट्रिन के रूप में ही आपको मिल रहा है। तो जितना हो सके उतना शेयर ज़रूर से कर देना, जितना हो सके उतना फैलाना, लोगों के कन्फ्यूजन्स को दूर कर देना। प्रभु आप सभी को आशीष करे। आमीन।